मुबारक जलाली फजल और खदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। सलाम। कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि आप और मेरा खुदा जब शागिर्दों के पास आया तो उसने उनको क्या कहा, तुम्हारी सलामती हो। आमीन। जैसे मैं आपके लिए सलामती चाहता हूँ, आपका काम भी है कि सलाम का जवाब पुरजोश तरीके से पता चले कि मैं एक जिंदा कलीसिया के अंदर ऐसे लोगों में हूँ जो सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और तमाम उन खुदाम जो पिछले दिनों में आपके पास आए, कराची से लेकर पेशावर तक मुख्तलिफ शहरों से खुदाम यहाँ पर आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल, कोई परेशानी एक बिलीवर को, एक सच्चे बिलीवर को नबी ने बताया है 3 किस्म के ईमानदार होते हैं। एक हकीकी ईमानदार यानी सच्चा ईमानदार, और एक मेक बिलीवर यानी बनावटी ईमानदार जिन्होंने नकली ईमानदार कहते हैं, जेड़ा ईमानदार दी नकल कर रहा होता है। और तीसरा जो गैर ईमानदार है। और जो सच्चे ईमानदार थे उन्हें कोई भी मुश्किल, परेशानी, प्रॉब्लम नहीं रोक पाई। आपको याद होगा कि मिस्र में से इस्राएली निकले और जब उनसे पूछा गया कहाँ जा रहे हो, मूसा से पूछा कि किधर जा रहे हो, मैं मिस्र में से अपने भाइयों को छुड़ाने जा रहा हूं। चोरी नहीं गया, चोरी नहीं गया। अगर खुदा ने भाई ऐसल को चर्च के लिए जगह दी है तो ये चोरी नहीं है। हम इमाम के कामों पे चर्चा कर रहे हैं, अजायब को बयान कर रहे हैं जो खुदा ने हम पर अपनी बरकतें नाज़िल की हैं। हम कोई बनावटी ईमानदार नहीं है जेड़े चोरी चोरी काम करते हैं। असी ते गज वज के दस के काम करने के खुदा ने हमारे साथ है। ये नहीं है कि चोरी चोरी जाके कनान पे हमला करना। इतने 10 के जा रहे हैं कि असी आसमान पर जा रहे हैं। हमें किसी बात से डरते नहीं कि वो ना हो कि किसी ने दस दिया ने साडा रैप्चर ना खो जाए। हमारा रैप्चर कोई नहीं खो सकता, हमारी बरकतें कोई नहीं खो सकता। खुदा ने हमारे लिए दे दिया है। प्लीज रुकावटें पैदा करे, लेकिन एक बिलीवर, एक ईमानदार उन तमाम परेशानियों को शिकस्त देकर, क्योंकि इब्लीस हारा हुआ है, उसको शिकस्त कलवरी पर देगी। आपके और मेरे खुदा ने कहा तमाम हुआ, उसने इब्लीस को शिकस्त दे दी। और आज एक ईमानदार के साथ आपका मेरा खुदा वो ऑलमाइटी गॉड, वो कादर मुतलक खुदा जो कहता है कि मैं मर गया था अब जिंदा हुआ, तलवार तक जिंदा रहूंगा। जो कादर मुतलक है वो आपके साथ है, इसलिए हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। वो तमाम भाई आपको सलाम पेश करते हैं। सलाम एडा ठंडा। वो सारी परेशानियों को उन्होंने, किसी मुसीबत को नहीं देखा। उन्होंने नहीं ये देखा कि रास्ते में प्रोटेस्ट हो रहा है, रास्ते बंद है, बहुत सारी मुश्किलात है, लेकिन उन बिलीवरों ने उन तमाम बातों को एक तरफ रखा और आपके उन्होंने अपना मरकज ये समझ लिया कि हमने अपने खुदाम के लिए जाना है। तमाम बातों को वो छोड़कर आगे बढ़ाए। तो मैं क्या कि उन्होंने तानू सलाम उन खादमों के लिए जोरदार तालियां दो। जानते हैं नबी ने कहा 10 लाख में से एक मैसेज के अंदर कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे जीन्स होते हैं।
Amen. बहुत सारे Amen. क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन वो इससे पहले कि वो अपनी जगह पर पहुंचे और एक जिंदगी आए, बहुत सारे जीन्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। Amen. 10 लाख में से नबी कहता है कि एक बचता है। 10 लाख में से एक बचता है, और यकीनन आप उन 10 लाख में से एक है। Amen. Amen. क्योंकि बहुत सारे जीन्स जो आपके बाप के थे वो ना जिंदगी बन सके, लेकिन आप जो जिंदगी थे, आप यहाँ पर आज मौजूद Amen. और आपके लिए खुदा ने एक जिंदगी रखी है, और वो जरूरत है कि इस कलाम को ले और उस जिंदगी को, आपके बाप से आपको ये जिंदगी मिली, लेकिन एक आपका और बाप है जो आसमानी बाप है। Amen. सबकी जिंदगी को लेना चाहते हैं तो वो आज ये जीन्स ये आपको लेना चाहता है, ताकि ये आपके अंदर आए, खुदा का डीएनए आप बन जाए और अपनी जिंदगी को हासिल कर। Yes, amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए कलाम खुदा की तलावत करते हैं। कलाम अक़दस में से हम अपनी नसीहत और तरबियत के लिए पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि भाई इश्तियाक हमारे लिए पढ़ें। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 15 आयत तक कलाम खुदा की तलावत करें। और वो उस खत को शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोर से उसे शिफा दे। जब शाह इसराइल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जलाऊं, और ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोड़ से शिफा दूं। सो अब ज़रा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। Amen. सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर ज़रूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं हैं? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपनी जलो के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख,
अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रोए ज़मीन पर कोई खुदा नहीं। Amen. इसलिए आप करम फरमा कि अपने खादम का हदिया कबूल कर। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आए हम सब अपने सर खुदाम के हुजूर में झुकाएं, खुदाम के हुजूरी को महसूस करें, दुआ मांगे। मसीह यीशु में मेरे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए और इस मौसम के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया कि खुदाम आज इस खूबसूरत सुबह में हम तेरे नाम को जलाल देने के लिए जमा हो और खुदा तूने जगह ब जगह से हमें जमा किया ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे सके। आज खुदा हमारा जमा होना तेरे नाम को जलाल देने का स्वभाव ठहरे। खुदा कसरत के साथ हमें इस्तेमाल करना। आज खुदा मैं नहीं बल्कि तू मुझ में से होकर बोलना, क्योंकि खुदा तू कहता है जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या सुना। आज खुदा इस कलीसिया से मैं नहीं बल्कि तू जो रूह की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, आज खुदा इनसे बात कर। खुदा तेरा नाम इन सब की जिंदगियों में जलाल पाए। खुदा छू लेना, खुदा बड़ी बरकत बख्शना, अपने नाम और जलाल में बढ़ने की तौफीक बख्श देना। खुदा सारा इज्जत और जलाल तेरे ही यीशु नाम को मिले। खुदा जो हवाला हमने पढ़ा है खुदा, इसके अंदर जो गहरे भेद हैं, जो मुकाशफात है, जो बातें आज तू इनसे करना चाहता है, तू मेरे जहन में डाल और मुझ में से होकर बोल। खुदा मेरे मुंह को छू और अपने कलाम के साथ बात दे। खुदा और अपने लोगों को सुनने वाले कान, समझने वाला दिल और अमल करने वाली रूह अता कर। खुदा तेरा नाम इन सब की जिंदगियों में जलाल पाए। तुझ खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले दिनों में आपकी सबकी मेहनत से और दुआओं के वसीला से जो आबादात रखी गई वो बहुत अच्छी हुई और सबके लिए बाबरकत हुई। बहुत सारे लोगों ने इसमें शिरकत की और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी की, लेकिन जितनों ने की है उन्होंने अपनी बरकत को हासिल किया। और खुदा ने अपने ममसूक को, अपने बंदा को, भाई शमौन यकूब को जो कराची से आए हुए थे, कसरत के साथ इस्तेमाल। यकीनन जितने लोगों ने उन इबादत को अटेंड किया, बड़ी बरकत हासिल की। और इसी आने वाले दिनों में भी आपको चंद इशारात दिए गए थे, बताया गया था कि मुख्तलिफ जगहों पर, यानी कि आज रात को भाई अलादीन ने आना था, लेकिन उनका पिछले दिनों में कोरोना टेस्ट जब हुआ तो वो पॉजिटिव आया, जिसके हिसाब से वो अब आज रात को नहीं आ रहे, बल्कि वो क्वारंटाइन में हैं, क्वारंटीना में हैं। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा भाई, और भाई के खानदान जो है वो कोरोना की वजह से अपने घर के अंदर बंद है। आप अपनी दुआओं में याद रखें कि खुदा उनको हील करे, उनको शिफा दे और वो जल्द खुदा के उस काम को जो खुदा ने उनको सौंपा हुआ है वो दयानदारी के साथ बहुत सारे लोगों तक इस आखिरी वक्त के पैगाम को पहुंचाने का स्वाब बने। अपनी दुआओं में भाई को याद रखिएगा। और इसी तरह भाई आयन हेमर जो कि न्यूजीलैंड से थे, वो हमारे चर्च के लिए बड़े दुआगो रहते थे और भाई वसीम के साथ उनकी बड़ी कम्युनिकेशन होती, वो इनके साथ कलाम की बातें शेयर करते और कभी हमारे चर्च से भी वो कलाम को सीखने की जुस्तजू रखते थे। वो कोई बात होती, कोई सवाल होता तो वो करते और सीखने वाला रूह था उनके पास। पिछले दिनों में आपको याद होगा कि हमने उनके लिए दुआ की कि खुदा उस सारी प्रॉब्लम को, उस सारी परेशानी को दूर करे। और वो परेशानी कहाँ पर थी, क्योंकि वो एक बिलीवर था, एक ईमानदार था, खुदा के नाम की मुनादी करने वाला था, एक मुनाद था, प्रीस्ट था, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो नॉन बिलीवर थी। वो अपनी बीवी की वजह से, क्योंकि उसकी बीवी मेकअप करती थी, उसकी बीवी जैसा कि लिबास पहनना चाहिए, जिस तरह से एक बिलीवर औरत को रहना चाहिए उस तरह से नहीं रहती थी। इस बात से वो बहुत परेशान था। वो अपनी बेटी के लिए
2 बेटियां थी और एक बेटा था, उनके लिए भी बड़ा परेशान रहता था। क्यों परेशान रहता था? इसलिए कि वो अपनी बीवी के स्वाद से, क्योंकि बीवी जो है, बच्चों की माँ जो है, वो बच्चों के लिए सबसे पहला टीचर होती है। Amen. बच्चों ने अपनी माँ को देखकर सीखना होता है। वो इस बात से बड़ा परेशान रहता था कि मैं एक मुनाद हूँ, मैं एक फरिश्त हूँ, लेकिन मेरी बीवी जो है वो अपने आप को कलाम में नहीं डाल रही, वो अपने आप को कलाम में तब्दील नहीं कर रही। और वो परेशान था कि जब मेरी बेटियां ये बड़ी होंगी तो ये नॉन बिलीवर रहेंगी, जैसी मेरी बीवी है ये ऐसी बन जाएगी, ये मेरा बेटा जो है ये भी शायद ऐसा ना हो सके। वो इस बात से बहुत परेशान रहता था और हमने भी, आपको याद होगा कि उसके लिए दुआ की, लेकिन खुदावंद की मर्जी ये थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो मसीह के पास पहुंच चुके हैं। आप उनकी घराने के लिए तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान की, और जैसा एक ईमानदार भाई चाहता था कि उसकी बेटियां ईमानदार हों, उसका बेटा ईमानदार हो, बिलीवर हो, एंड टाइम मैसेज बिलीवर हो, तो आप ज़रूर अपनी दुआ में उस ख़ानदान को याद रखें कि अगर बहन अपने शोहर के होते हुए बिलीवर नहीं बन सकती, अब भी खुदा उसे तौफीक दे कि वो एक बिलीवर बने और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ बने, ऐसी माँ बने जैसी सारा थी, जैसी रिबका थी, जैसी और मुकद्दसीन माएँ थी, जैसे हन्ना थी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश खुदावंद में की। जैसी युकबत थी ऐसी माँ बने, ताकि जब वो भाई पर्दा वक्त के पार अपनी बीवी से मिले तो वो इस गवाही को देखे कि आपकी दुआओं से लाहौर की ब्राइट चर्च पाकिस्तान की कलीसिया ने दुआ की और आपकी दुआओं से उसका खानदान उसकी बदली और उसने मैसेज को कबूल किया और बच्चे मैसेज को कबूल करने के बाद से सब लोग एक ही जगह पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी दुआओं में उस खानदान को याद रखिएगा, उस बेटे को। और भाई ने अपने हाथों से पिछले दिनों में अपनी बेटी को भी बपतिस्मा दिया था। खुदा यीशु मसीह के नाम से। तो ये बातें इसलिए आपसे कह रहा हूँ ताकि आप इन बातों को सीखें, आपके खानदान भी एक सच्चे ईमानदार खानदान बने। Amen. और ये कब होगा? एक माँ के वसीला से। नबी ने कहा, ब्रदर ब्रानम ने कहा, हम औरतों के खिलाफ नहीं है। नबी कहते हैं कि 5वीं अंजील जो है माँ है। आप जो माँ है आपका बड़ा रुतबा है, आप 5वीं अंजील हैं जो क्या करती हैं? अपने बच्चों की तरबियत करती हैं खुदावंद में। इसलिए जैसा कलाम है आप वैसी बन जाए, आपकी जिंदगी में से मसीह नजर आए, ताकि आपके बच्चे जो है सच्चे मसीही हो, ना कि झूठे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आखिरी वक्त में कैसे मसीह होंगे? झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। Amen. बड़े दावे करेंगे थे लेकिन उन्होंने जिंदगी च यीशु वाले काम को नहीं होंगे। मसा तो होगा उनके ऊपर, मसा तो उनके ऊपर होगा। जिवें सूरज कंडिया ते ऊंट कटारे ते भी ते कनक ते भी चमकदा है। ऊंट कटारे भी वादे ने ते कनक भी वादी है, लेकिन ऊंट कटारे की करदे लोकां दे पैर जख्मी करदे ने ते कनक की करदी ताड़ा पेट भरदी ते तानू जिंदगी देंदी। Amen. इसी तरह सूरज सभी पर चमकता है, मसा सारियां ते ही हुंदा है, सच्चे लोकां ते भी ते जेड़े झूठे भी ने। यीशु ने क्या कहा? आखिरी दिनों में झूठे मसीह, यानी मसीह का मतलब मसाशुदा लोग होंगे। उन्हां ते मसा ते होएगा लेकिन कलाम के मुताबिक उनकी जिंदगियां नहीं होंगी। भैना दुआ ते करने वालियां होंगियां लेकिन नेल पॉलिश, सुर्खी, रंग बिरंगे वो मेकअप वाले वो जिन्नियां चीज़ां ने वो चेहरे ते लाइयां होंगियां ते भरावां ने भी वजीब किस्म का अपने आप को बनाया होगा। उनकी हालत ऐसी ही होगी जैसे नबी ने जब वो हेल में गया तो उसने उन औरतों को देखा जिनको उसने बाद में उस स्टोर में देखा था। आज वो बुरी रूहें जो दोजख में थी आज ऊपर आई हुई हैं, वो आके किसी ना किसी भैन च होके काम कर रही हैं, किसी भरा च होके काम कर रही हैं, ताकि की करन वो मसा
ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਮਸਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ लेकिन उन्होंने काम मसीह वाले ना हो। लेकिन आज जो एंड टाइम मैसेज के लोग हैं आपके पास हकीकी मसा होना चाहिए और हकीकी मसीह नजर आए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूं कि आप सच्चे बिलीवर हो, हकीकी ईमानदार बिलीवर हो, मसीह आपकी जिंदगी में से नजर आए। और जैसे पिछले दिनों में हमने बेदारी की बातें की, सारी रात सौन वास्ते होंदी ते इत्थे जदों आंदे ना इत्थे आके फिर होर बड़ी नींदर आउण लग पैंदी। इधर आकर सोने के बजाय सीखना शुरू करें। आमीन। जब आप सीखेंगे तभी आप सिखाएंगे, सीखेंगे नहीं इत्थे आके सोओगे ते फिर ना ते तुहाडे नक्कां चों नक्क चों की आ की कहंदे जी कोके लथने आ ते ना ही तुहाडे कंनां चों ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਤਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ, क्योंकि सुनिया ही नहीं। ये सुनेंगे तो फिर ये चीजें आपके अंदर से जाएंगी, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, सुनना मसीह के कलाम ये से। किसी मिशन के कलाम तो नहीं, ये मसीह के कलाम को ईमान आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर ये चीजें आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। फिर तुसी एक कोके आपे ही ला लू दोगे, एक कन्ना च जेड़े वाले पैने, क्योंकि जवाला का पता काली चीज की निशानी है, गुलामी गुलामी दी, ताकि तुसी कोई होर आवाज ना सुनो, सिर्फ इको ही आवाज सुनो, केड़ी ए वालियां वाली, ए वालियां वाली ते आवाज सुनो, लेकिन यीशु दी आवाज ना सुनो। की लिखा है बाहर दे किताब च, उत्ते लिखा है कि जेड़ा गुलामी नहीं छड्डना चाहता, वो जेड़ा फैशन दा गुलाम रहना चाहता है, ओनू की करो दरवाजे ते ले आओ ते उनदा कान उथे ले आके छेड़ो, ताकि की करे पता लगे कि हुन सिर्फ गुलाम है, ये खुदा दी आवाज नहीं सुनना चाहता, ये आजाद नहीं होना चाहता, लेकिन जिसके पास बेटा है, जिसके पास यीशु है, जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह है, वो फिर गुलाम नहीं रहता, आजाद हो जाता है। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो फिर उसकी आवाज को सुने, ये आवाज होवे सुनोगे जिन्हें कन्ना चो लथ जाएंगे, जिन्नी देर कन्ना चो नहीं लथदे उन्नी देर तुसी आवाज सुनने वाले नहीं है। आवाज सुननी है तो फिर इसे निकालना पड़ेगा, फिर ही आपकी जिंदगी में ईमान पैदा होगा। आपके और मेरे खुदा ने क्या कहा, मत्ती 17 की क्या 17 तीजे इब्ने आदम के 17 तीजे के इब्ने आदम के जाहिर होने के दिनों में, इब्ने खुदा के नहीं, इब्ने आदम। समझते हैं इब्ने आदम क्या है, इब्ने खुदा क्या है। आज जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो कौन से दिनों में है, इब्ने खुदा के दिनों में। किन दिनों में है, इब्ने खुदा के दिन। के इब्ने दाऊद के दिना छे। यीशु के पास 3 टाइटल है, आमीन, इब्ने दाऊद, यस आमीन। क्या आज इब्ने दाऊद के दिनों में है, नहीं। इब्ने दाऊद कौन से दिन है, जब वो बादशाही होगी, जब आपका और मेरा खुदा बादशाही कर रहा होगा, जब आप उस बादशाही के दिनों में होंगे तो इब्ने दाऊद वाले दिनों में होंगे। आमीन। आज किन दिनों में हो, इब्ने खुदा। क्या आज इब्ने आदम वाले दिनों में नहीं, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिनों में। आज कलीसियाई जमानों के अंदर जब आप हैं तो फिर कौन से दिन है, इब्ने आदम, इब्ने खुदा के दिन। लेकिन इन्हीं दिनों में जब आपका और मेरा खुदावंद आने वाला है तो एक निशान था आपके और मेरे, और वो क्या निशान था, आमीन। अगर ये निशान आया है तो क्या इब्ने आदम वाली कोई खिदमत नजर आई है, आमीन। इब्ने आदम वाली कोई खिदमत, ना कि इब्ने खुदा की बात नहीं मैं कर रहा, ना इब्ने दाऊद की, इब्ने आदम वाली खिदमत, यानी कि खुदा का, मसीह का एक बदन में आना, आमीन। यीशु का एक बदन में होकर काम करना।
किस बदन में आया वो? वो भाई ये निशान आया है तो फिर इसमें आदम वाली किस्मत भी आई है। Amen. लेकिन आज हम कलीसिया जमानों में जब तक ठहर नहीं जाती, हम खुदाम के मुंतजर हैं। तो आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जो आपने हवाला पढ़ा, आप सब जानते हैं कि हमने पिछले तो आज से पहले भी इस पर बात की। और क्या बात कर रहे थे? इससे पहले खुराक का ठीक होना था। क्या होना था? खुराक का ठीक होना था। और खुराक का ठीक होना क्या है? हमें उन मिलावट वाली तालीमों में से बाहर निकलना था। और हम निकल आए। ते निकल के आगे किधर खलो नहीं जाना सी, आगे बढ़ना है। क्या करना है? जैसे कैथोलिक में से लूथरन निकले और वो क्या हुए, वो एक जगह पर आकर रुक गए, वो फिर आगे नहीं बढ़े। फिर उनमें से कुछ निकले वेस्लियन निकले, और फिर वो भी क्या हुआ, वो भी एक जगह पर आकर ठहर गए, वो भी एक जगह पे आके खड़े हो गए। लेकिन हमें ठहरना नहीं है। फिर खुदा ने क्या किया? एक और बेदारी लेकर आया। बेदारी कैसे आती है? कलाम से। बेदारी कैसे आती है? कलाम से। आप पर मेरा खुदा जब यरूशलेम में आया तो क्या हुआ? वहां पर एक क्या आया? बेदारी। वहां पर बेदारी आ गई। वो घोषणा के नारे लगाए लेकिन वहां पर खामोशी नहीं थी, वहां पर शोर था। क्योंकि जहां पर यीशु होता है वहां पर शोर होता है। वहां पर क्या होता है? ओके हालेलुया दे नारे सी, ओके होशना दे नारे सी, वहां पर आमीन आमीन कह रहे थे। अगर आपके पास बेदारी आई है तो फिर आप भी चुप नहीं रहेंगे। जब वो शोर कर रहे थे तो वहां पर पादरी है सन, बिशप थे वहां पर। उन्होंने की क्या? ऐ यीशु, इन लोगों को इन्हों चुप करा दे। ये जेड़े हालेलुया हालेलुया कह रहे ने, होशना होशना के नारे लगा रहे हैं, इनको चुप करो। यीशु ने क्या कहा? अगर ये चुप कर देंगे तैयार हो रहे, जो उसका मकदस तैयार हो रहे, जिसमें आप और मेरा खुदा रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए जहाँ पर कलाम आता वहां पर बेदारी आती। फिर क्या हुआ? वैसलीन ठहर गए, खलोता है। पानी भी देखा है इतने उस बनाया सी ना, क्योंकि पानी जो जमा करते 2-3 दिन खड़ा रहना, फिर क्यों होता है विच जाला जम जाना, विच गंद नजर आना। तो इसलिए जब ठहरा होता पानी तो क्या होता है? वो गंद आ जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपके और मेरे खुदा ने आपको क्या बनाया है? चश्मे बनाया है। आपके अंदर से कलाम जो है और वो गंद है वो खत्म हो जाए। जो चश्मे का पानी तानू बारा मारता है ना, तानू आंदा है ते उत्ते जेड़ा गंद हुंदा है ना, अगर कोई छापर आएगा वो भी सैर थी, अगर कोई और गंदी चीज तिनके तुनके आएंगे तो वो भी सैर थी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक प्रेशर होता है गंद को दूर करने की। ब्रदर ब्रानम का एक मैसेज है, पिछले दिनों में मैं बात कर रहा था, खुदा की हजूरी जो पहचानी ना गई, खुदा की हजूरी जो ब्रदर ब्रानम कहते हैं कि मैं मिशिगन की झील पर गया। जब मैं उस झील पर गया तो मैंने उस झील के अंदर बड़ा गंद देखा। और वो गंद क्यों था? क्योंकि झील साकन थी। जो झील साकन थी तो उसके अंदर गंद था। आज अगर आज आपकी जिंदगियों के अंदर कोई हलचल नहीं है, हलचल का नहीं, कभी उठे दुआ करने लग पे, कभी उठे गीत गाने लग पे, कभी उठे कलाम पढ़ने लगे, अगर ये चीजा नहीं तो फिर क्या होएगा? कोई ना कोई चीज ताड़ी जिंदगी च आ जाएगी। शायद लालच आ जाए, झूठ आ जाए, कोई और चीज आ सकती है, नशा आ जाए। क्यों आएगा? क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर हलचल नहीं है। नबी ने कहा कि वो झील साकन थी, उसके अंदर गंद था। ते गंद किस में आ गया?
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਦ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ वो क्या करते हैं एक दिन अबलीस आया आदम के अंदर उन्हें आके हवा दी जिंदगी से गंद पर Amen. इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ तो जरूरी है कि ये जो लोगों तो इज्तनाब करने की जरूरत है कुरान अक़दस के अंदर लिखा है बुरीਆਂ ਸੋਭਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ इसलिए जरूरत है कि बुरी सोबत वाले शख्सों से बचकर रहना चाहिए ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ करना चाहिए ਉਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਡੁੱਬਣ जैसे पिछले दिनों में भाई कह रहे थे कि वो अपनी ड्रिल मशीन नाल ही लैके आंदे ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਾਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਰਚਿਆ वो आगे फिर की करते हैं ताड़ी कलीसिया दे विच ही सराख करना शुरू कर देते हैं और ये कब होता है जब आप सोए होते इसलिए नबी ने कहा कि फिर मैंने क्या देखा कि उस झील के अंदर क्या हुआ एक हलचल सी मच गई लहरें उठने लगी मौजें ठाठे मारने लगी और जब लहरें उठी तो फिर सारा गंद जो है वो बाहर उन्हें लहरों ने गंद नूं बाहर सुट दिता आज आपकी जिंदगी के अंदर भी लहरें आनी चाहिए लहर आए हमने एक दुआया मीटिंग की बड़ी बरकत मीटिंग थी मैंने भाई जैन ने भाई शमून ने भाई अंतनी ने भाई एसल ने और हमारे साथ और भी कुछ भाई थे वक्तन में उन्होंने भी उस मीटिंग को अटेंड किया हमारी जिंदगी के अंदर यकीनन हमने वो एक दुआया मीटिंग थी वो दुआया मीटिंग हमारी जिंदगी के अंदर एक बेदारी लेकर हमने उस बेदारी को हासिल किया है और ये कब होता है जब आप बजाय के गलत लोगों की सोबत में बैठे आप कलाम की सोबत में आए आप इन मीटिंग्स को जो भाई मून भाई एंथनी आपके लिए अरेंज करते हैं आप जरूर उनको अटेंड किया करें भाई एसल जो उन्हें अटेंड करते भाई जैन ने उस मीटिंग की एक लंबी मीटिंग थी उसमें ट्रांसलेट की भाई बाद में बात कर रहे थे भाई जैन थक गए ने भाई शमून बात कर तो मैं आख्या भाई जी इन्हें खवाया भी करो ना आप तो इकल्ले ही खा जाते तो उन्हें खवाते नहीं तो उन्हें थकना तो है ही एक लंबी मीटिंग थी यकीनन हमने बड़ी बरकत पाई Amen. आप लोगों के पास भी जब वक्त हो अगर आप वो मीटिंगें अटेंड करें तो अच्छी बात है अगर नहीं कर सकते तो खुद से अपने घरों के अंदर इन मीटिंग्स का अरेंज करें ताकि आपकी जिंदगी के अंदर क्या आए बेदारी है जैसे झील में से गंद बाहर चला गया आपके घरों के अंदर से गंद बाहर चला आपके घरों में से ये बातें जाती रहे भाई ऐसे बात बड़ी खूबसूरत कर रहे थे कह रहे थे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जब वो लॉर्ड लिखने लगे तो एक शख्स ने कहा उनके टीचर ने कहा कि आप बड़े एल के साथ जो लॉर्ड है ये यीशु के लिए इस्तेमाल ना करें ये यीशु के लिए ना करें क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है यही बात मैं पिछले दिनों में अपने एक दोस्त के साथ उसके गांव में गया हुआ था 12 रबीउल अव्वल को तो वहाँ पर मेरे दोस्त जो थे वो पढ़े लिखे थे जिनके पास मैं गया हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है मैंने कहा ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट लिखा हुआ है हम दिलेरी के साथ भाई ऐसा कह रहा था कि वो कहते हैं कि मैं ते कल्ला वां ओ यीशु ने एक बहुत दी डिमांड ही नहीं की थी कल्ले कल्ले बारिश होएगी अब आपके पास तो इतनी गवाहियां हैं नूह दे कोल कोई गवाही नहीं थी जी वो फिर भी कलाम की मुनादी कर रहा है बारिश होएगी उन्हें चर्चा करता रहा खुदा दा बारिश होएगी जिवें ऐसी चर्चा करने पे गिरजा बनाना है कहंदे ने कुछ लोग समझते कि ए दे गल दा चर्चा करन ने इन्हां ने जेड़े भैया नु पैसे मिलने वो ही बंद करवाते ये कभी नहीं हो सकता Amen. ये आप वो लोग हैं जो मिस्र में से निकले तो थे लेकिन रास्ते च की कर रहे सी बुड़बड़ा रहे थे ऐसा ना करें बल्कि आप भी दावा करें गिरजा बनाना है खुदा ने आपके लिए बंदोबस्त मुश्किलें तो होंगी मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बड़ी कोशिशें की हैं ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ एक और गिरजा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ गिरजे ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਣਨ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ लेकिन आपका खुदा आपके साथ है कभी परेशान होने की जरूरत नहीं
खुदा आपके लिए सब कुछ मुहैया करे। Yes. कोई हवा यरी है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें जो आपके साथ करना चाह रहा हूं, लेकिन अभी तो हम कलाम की तरफ नहीं है। बात कर रहा था कलाम का, दुरुस्त कलाम का हमारे पास आना जरूर था, वो कलाम आ चुका है। Amen. मिलावट वाला कलाम दूर हो चुका है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਸੀ, ਕਲਾਮ ਨਬੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਇਆ। ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀ, मिलावट हुई हुई थी, वो सारी बाहर निकल गई और हमारे पास एक बेदारी आ गई। आई है बेदारी के नहीं आई? बेदारी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि नबी ने आकर उस कलाम को हिला दिया है। पेंटिकोस्टल ने वेस्लिन से पेंटिकोस्टल फिर रुक गए, लेकिन उसके बाद नबी आया। 1906 के बाद जब ये पेंटिकोस्टल लोग आए, फिर 1909 में नबी पैदा हुआ 6 अप्रैल को। Amen. उस नबी ने जब मनादी करनी शुरू की, तो आज ये मैसेज आगे को बढ़ रहा है। उन्होंने तो ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਿਲ ਕਰਤਾ, रोक ਦਿੱਤਾ, लेकिन अब ये मैसेज बढ़ रहा है, जहां से आया था वहां पे आया सी। ये समान तो आया हुआ सी, उन्हें समान आपको मेरा यीशु कहां से आया था? वो उस रोशनी में से निकला। ब्रदर ब्रानम कहते हैं वो रोशनी में से निकला। ब्रदर ब्रानम कहते हैं रोशनी में से निकला और इसराइलियों के ऊपर रोशनी की सूरत में चला। फिर क्या हुआ? एक दिन उस रोशनी में से निकला, बदन लिया, जमीन पर आ गया। फिर क्या हुआ? फिर इस ये बदन लेकर बदन जमीन के अंदर और रूह फिर आसमान के ऊपर, और फिर एक दिन फिर रोशनी की सूरत में परमेश्वर की राह पर आया। वो रोशनी परमेश्वर की राह पर चमकी कितना सौल पर। तो सौल ने उस रोशनी को देखा, उसने कहा ये रोशनी वही है जब मिस्र में से इस्राएली निकले, और चमकी थी। उसके पास एक बेदारी आ गई। वो सौल जो अपनी मिशन के सबब से ठहरा हुआ था, जब वो रोशनी उस पर आई तो उसके अंदर एक बेदारी आई, बल्कि पौल बन गया। आज आपके और मेरे जमाना में फिर वो रोशनी आ गई। आज फिर वो रोशनी आपके और मेरे लिए इस जमाना के अंदर आ गई, ताकि ये रोशनी हमारे अंदर भी बेदारी को ले आए। ये रोशनी हमारे लिए भी बेदारी को ले आए। कलाम दुरुस्त हो चुका है, ठीक हो चुकी है। आप लोग खाना शुरू कर दो, ताकि अगला काम के हुए तारे बदन तब्दील हो। आज हम इसकी तरफ आते हैं। हमने पिछली बार बात की थी कि वो नन्ही बच्ची क्या कर रही है, नबी के बारे में बता रही थी। वो नन्ही बच्ची जो है, वो छोटी लड़की जो है, वो क्या कर रही है? नबी के बारे वो में। नबी के बारे में मुनादी कर रही। आज लोग की कहते ये नबी के बारे क्यों गल कर देनी, नबी के बारे में क्यों कहते हैं? नबी मिले हैं सानू तो नबी के बारे में गल करनी। ये तो लोगों को बताना है, क्योंकि वो नन्ही लड़की क्या कहती है गुलामी चे। वो गुलामी के अंदर रहकर भी क्या करी, अगर मेरा आका सामरिया में नबी के पास होता तो आज इसका कोड इसके बदन पर ना होता। अगर आज ये लोग जो मिशनों के अंदर है, आज ये नबी के पास आ जाते तो ये गुलामी का कोड ये आजादी को हासिल कर लेते। आज हमें बताने की जरूरत है, नबी के बारे में बताने की जरूरत है, क्योंकि नबी ने आकर कलाम को हलाया। नबी ने आकर जब कलाम को हलाया, किस लिए हलाया है? ताकि हम क्या करें? उस बेदारी को हासिल करें, उस बेदारी को हासिल करें। वो नन्ही लड़की जो है, वो नन्ही लड़की जो है, जब वो उस गुलामी के घर के अंदर है, तो वहां पर भी नबी की बात कर रही है। उस घर के अंदर एक हलचल सी मच गई है, उस घर के अंदर एक बेदारी आ गई है। और जब उस घर के अंदर बेदारी आई है, उस मालकन ने, उस औरत ने जो नमान की बीवी है, उसने अपने शोहर से बात की है। ये नन्ही बच्ची कह रही है कि अगर तू मेरे नबी के पास होता, अगर तू सामरिया में होता, अगर तू अलीशा के पास होता, आज के ये तंजीमी लोग अगर मेरे नबी के पास होते, ब्रदर ब्रानम के पैगाम के पास आ जाते, क्योंकि ये पैगाम जो है लोगों के लिए क्या है, जैसे यूहन्ना का
पैगाम जो था, यूहन्ना जो था लोगों को मसीह के लिए तैयार कर रहा था, इस नबी का पैगाम जो है लोगों को मसीह की दुल्हन के लिए तैयार कर रहा है, लोगों को मसीह की दुल्हन बनने के लिए तैयार कर रहा है। वो लड़की जो कह रही है, आज ये छोटी कलीसिया भी कह रही है, आज ये छोटी दुल्हन कह रही है, अगर ये मिशन के लोग, अगर ये तंजीमों के लोग मेरे नबी के पास आ जाते, इन 1160 पैगाम 1180 पैगामों के 1280 पैगामों के पास आ जाते, तो फिर ये मसीह की दुल्हन होती, फिर ये हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले होते, फिर ये हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले होते। अब आपके लिए खुराक मुहैया है, आपके पास एक खुराक का बड़ा जखीरा है, क्योंकि हम एक ऐसे दिन के अंदर है जहां पर खुराक जो है डबल है। आपके पास बहुत ज्यादा पैगाम है, जरूरत है इस पैगाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेने की, जरूरत है कि नबी के पास आने की। जैसे ये नन्ही बच्ची कह रही है, अगर मेरा आका सामरिया में अलीशा नबी के पास होता तो इसके बदन पर कोड़ ना होता। आज ये लोग जो कैथोलिक में कैद की हालत में है, गुलामी की हालत में है, जो सालिशन आर्मी के अंदर गुलामी की रस्मों की रिवाजों की हालत में है, अगर ये आज पैगाम के अंदर होती, नबी के पास होती, तो ये गुलामी इनकी जिंदगी में ना होती, ये किसी की दुल्हन होती, इनके दुल्हन के पास जो गहरे प्रकाश है वो होती, और ये हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल। जरूरत है कि आज इस नन्ही दुल्हन को नबी के बारे में बताने की जरूरत है। जैसे वो नन्ही बच्ची जो है, वो छोटी दुल्हन जो है, वो छोटी लड़की जो है, वो अपने नबी के बारे में बता रही है, तो आज आप क्यों नहीं बताते? जी तुम की कहना तुम नबी की बड़ी गल करते, मसीह की नहीं करते। अरे ये नबी मसीह के लिए तो आपको तैयार कर रहा है, ये नबी अपने लिए नहीं कर रहा, ये नबी मसीह के लिए, यही तो आगे मसीह के बारे में बता रहा है। दूसरे ने बस हमें गल गोलमोल की गई। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि हमारे लिए भाई ने पढ़ा, और वो उस खात को शाहे इस्राएल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो तू जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोट से उसे शिफा दे। इसने सुना है, ये नुमान कोड़ी ने सुना है, ये सुन के इन्हें जुल्ला अपने उत्ते नहीं लै लिया। कईयां नूं इबादत दा पता ते लगदा रजाई फिर तान लेंदे ने, केसी फिर उत्ते लै लेंदे ने, लेकिन जब इसने सुना है हाँ कहीं पर मेरी शिफा का बंदोबस्त है, कहीं पर मेरी शिफा का बंदोबस्त, तो इसने सुस्ती नहीं की थी। फिर इसकी जिंदगी के अंदर जो बेदारी आई है, तो इसने उस बेदारी को बुरे कार लाया है, इस्तेमाल के अंदर लाया है, और इसने फिर क्या किया है, इसकी बीवी ने इसे बताया, इसने जाकर बादशाह को बता दिया है। इसने कहा हाँ एक नबी है, हाँ इस्राएल के अंदर एक नबी है जो मुझे शिफा दे सकता है। आज की करते ने बाबिया दे बड़े चर्चे करते ने, फलाना बाबा है जिंदे को मैं मुंडा लिया, फलाना बाबा है जो मैंने शिफा दे सकता है, फलाना डॉक्टर है जो मैंने इंज कर सकता है, लेकिन नबी के बारे में कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कलाम तो हमें नबी के बारे में बता रहा लिखा है, नबी के बारे में। ये औरत क्या, ये लड़की क्या कह रही है, हाँ एक नबी है जो मेरे आका को शिफा दे सकता है। उसने अपनी बीबी को बताया, मालकन को बताया, मालकन ने अपने शोहर को बताया, शोहर ने बादशाह को बताया। हाँ एक शख्स है जो मुझे शिफा दे सकता है। आज आपको भी बताने की जरूरत है, हाँ एक शख्स है जो मैं यीशु से मिला सकता है। मिशना किंदे नाल मिलानियां ने, वो तानू रीता नाल, रवाजा नाल, कीदिया नाल, लेकिन ये एक ही कीदे से मिलाता है, और वो कीदा क्या है, हमारे दो मानों की शक्ति है, यीशु मसीह के नाम, यीशु नाल एक होना, यीशु के साथ जुड़ना। इसके पास सिर्फ एक ही कीदा कि आपको यीशु के साथ मिलाएगा, ये किसी और के साथ नहीं मिलाएगा, एक किसी बिशप नाल नहीं मिलाएगा, एक किसी स्कॉलर नाल नहीं मिलाएगा, किसी डॉक्टर दे नाल नहीं मिलाएगा, किसी कर्नल दे जर्नल दे नाल नहीं मिलाएगा, किसी मॉडरेटर दे नाल नहीं मिलाएगा, बल्कि ये आपको आपके और मेरे खुदा यीशु के साथ मिलाएगा। ये अपने साथ भी नहीं आपको मिलाएगा, ये क्या कहेगा, यीशु के साथ। ये कलाम को लेकर आया है। नबी
किसके साथ मिलाते थे? ये हवा के साथ। ये नबी आया, ये किसके साथ मिलाएगा? यीशु के साथ। पुराने अहदनामा का ये हवा, नए अहदनामा का आमीन। तो जैसे ही उसे जनरल ने, उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किसके बारे में? नबी के बारे में बादशाह को बताया, तो बादशाह ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस्राएल का जो बादशाह है, इस्राएल का जो शाह है, वो क्या है? वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। वो मेरे तो डरता है। मेरी हुकूमत उससे पावरफुल है। शाम की हुकूमत जो है वो इस्राएल की हुकूमत से बेहतर है। जब मैं उसे खत भेजूंगा तो वो क्या करेगा? वो जो कुछ तू चाहता है उस नबी को कहेगा, और वो नबी तेरे लिए करेगा। वो नबी तेरे लिए वैसा ही करेगा। क्या किया इराम के बादशाह ने, सीरिया के बादशाह ने, शाम के बादशाह ने क्या किया? खत लिखा, और खत लिखकर किसके पास भेज दिया? इस्राएल के बादशाह के पास। शाह इस्राएल को खत भेज दिया, और शाह इस्राएल ने जब खत पढ़ा, शाह इस्राएल ने पढ़ने नारी की कीता, उन्हें अपने कपड़े पाड़ दिते। उसने क्या किया? अपने कपड़े फाड़। उसने अपने कपड़े कपड़े फाड़ने से क्या मुराद है? कि अपने आप नू खत्म कर लेना, छोटा कर लेना। यहाँ से खत्म कर लेना, छोटा बना लेना। इसमें हम दो तरह की हालतें देखते हैं। सब तो पहले भी एक बंदे ने अपने कपड़े पाड़ लाए। उन्हें केड़े कपड़े पाड़े सी पता जी? अदन के अंदर भी किसी ने जेड़ी भी गल हुंदा शुरू अदन से भी मिलता है। उन्हें भी अपने कपड़े पाड़े सी। उन्हें रूहानी कपड़े पाड़ लाए। वो रूहानी कपड़े किवें पाड़ ले? जिस्मानी गल दी वजह तो उसने जो उसको रूह के रूहानी लिबास मिला हुआ था, रूह कुदस का लिबास मिला हुआ, उस लिबास को उतार दिया और कहंदा हुन मैं नंगा हां। आमीन। कौन सी? आदम। उसने अपने उस रूहानी लिबास को उतार बैठा ते कहंदा खुदाया हुन मैं ते जे अगे देखिए ते दूसरे सलातीन दे अंदर, बल्कि पहले सलातीन में ही हमें ये बात मिलती है कि वहां पर भी एक शख्स ने अपने कपड़े फाड़े। की नाम से हुंदा? अलीशा। उन्हें पता कपड़े फाड़े क्यों फाड़े? उन्हें कहा कि ये कपड़े जड़े सी, ये जड़ा मेरा जिमीदार वाला लिबास सी, मेरा चौधरी वाला लिबास सी, उन्हें खत्म कर दे। मैं अपने आप नू खाकसार बना। और जब अलीशा ने देखा कि क्या हुआ, उसका अवसार उठा लिया गया। वहां पर हम देखते उसने कपड़े फाड़े। पुराना लिबास खत्म कर दिया, नवा लिबास रूह कुदस का लिबास। वो चादर जो अलीशा को मिली रूह कुदस की, वो तशबीह थी, वो एक तस्वीर थी। आज खुदा आपको भी देना चाहता है। यहाँ पर ये बादशाह जो है अपने कपड़े फाड़ रहा है। वो कह रहा है कि मैं क्या चीज हूँ, मेरे पास ये इख्तियार कहाँ से आया है कि मैं इसका कोड क्या ठीक कर सकूं? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि नुमान के कोड को ठीक करूं। ये बादशाह क्या कर रहा है? लड़ाई का बहाना लभन दिया है। करन दिया है? ये चाहता है, लड़ाई का बहाना ढूंढ रहा है। इसे पता है कि मैं कोड ठीक नहीं करांगा, तो एक ही कहेगा अच्छा तू कोड नहीं ठीक किया, तो फिर तैयार हो जा, मैं अपनी फौज लेकर, अपना लश्कर लेकर तेरे साथ जंग करने के लिए आ रहा हूं। ये बादशाह जो है, इस्राएल का बादशाह जो है, ये देखता है और अपने कपड़े फाड़ता है। और जब उसने ऐसा किया ते बादशाह दी ये खबर उनके दरबार च जो ये कुछ होया ते गल जाके अलीशा तक भी पहुंची। और जब अलीशा के पास ये बात पहुंची तो अलीशा ने कहा कि बादशाह से क्या है, परेशान ना हो, कोई गल नहीं, तू नहीं कर सकता ते मैं ते कर सकना, क्योंकि मैं खुदा दा भेजिया खुदा मेरे नाल, खुदा मेरे साथ है। अलीशा उसे कहता नुमान को मेरे पास भेज दे। नुमान को क्या करे? मेरे पास भेज, ताकि क्या करे कि वो अपने कोर से शिफा पाए। जब शाह इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा मैं खुदा हूं। अलीशा क्या कह रहा है?
और अलीशा नहीं, बादशाह क्या कह रहा है? मैं खुदा हूँ। मैं खुदा हूँ कि मैं उसे शिफा दूं। शिफा तो खुदा देता है, लेकिन आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके पास कलाम है वो क्या है? खुदा वो खुदा है। जिसके पास कलाम है, नबियों के पास कलाम होता था। बादशाह दे कोल कलाम को नहीं सी। बादशाह दे कोल शायद आपको याद हो, इसराइलियों का बादशाह कौन था? खुदा था। लेकिन उन्होंने एक दिन उस बादशाह को रद्द कर दिया और उन्होंने एक और बादशाह मांगा। तो खुदा ने की क्या, हूं जिन्हें तुसी बादशाह बनाओगे वो ताड़े ते हुकूमत करेगा और ताड़े तो बहुत सारी मुशक्कत करवाएगा, बड़े काम करवाएगा, ताड़ी औलाद नूं भी वो बड़ा इस तरह की मेहनत मजदूरी कराएगा। लेकिन खुदा जो था, जब उनका बादशाह था तो हर एक चीज उनको मुहैया कर, आमीन। उनकी जंगें लड़ता था। आमीन। उनकी क्या करता था? जंगें लड़ता था। खुदा ने कहा कोई बात नहीं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ने कहा कि खुदाया इन्होंने की कीता है तेनू रद्द कर दिया, ये मुझे कह रहे हैं। पहला शमूएल 8 में नबी ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं कि हमारे लिए एक बादशाह ते मुकाशवा 3 च की है। यीशु दरवाजे के बाहर ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्या करे? यीशु ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਿਸ਼ਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ, चेयरमैन ਨੂੰ अंदर। आज चर्च के अंदर किसे लाना चाह रहे हैं? वो अपने बिशप ਨੂੰ, अपने चेयरमैन ਨੂੰ, अपने जनरल ਨੂੰ, अपने मॉडरेटर ਨੂੰ, वो अपने पापे आजम को लाना चाहते हैं, उसे लाना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु कहां पर है? दरवाजे के पास। पहले शमूएल 8 में खुदा कहां पर है? बाहर। खुदा कहां पर है? बाहर। मुकाशवा 3 च यीशु किथे आ? ते आज चर्चा दे अंदर कलाम बाहर ते उन्हां दीयां रस्मां रिवाज, टैबलो, ड्रामे, ये सारियां चीज़ां पुल पड़ते ने। उथे नाच रंग हो रहे, उथे होर काम हो रहे ने, ना के कलाम की बातें। मसा तो है जो शुरू में बात कर रहा था, मसा तो है, लेकिन ये क्या हो रहा है? कलाम उथे पानी जरा जो नबी ने दसिया कि जब किसी दरख्त के अंदर जब किसी टहनी में पानी खुश्क हो जाता है, सूख जाता है, तो टहनी की बन जाती, कंडा बन जाता, और किसी वास्ते नुकसानदेह बन जाती। लेकिन जब उसके अंदर पानी होता है तो वो जिंदगी उसके अंदर होती है। और ये पानी खुदा का कलाम है। ये पानी नहीं है, आपकी दुनिया क्या है? आपके लिए नुकसानदेह बन गई है, आपके दूसरे जीवन वास्ते भी। इसलिए यीशु को अंदर आने दो। ये नबी के, ये बादशाह क्या कह रहा है? क्या मैं खुदा हूं कि मैं शिफा दूं? लेकिन आपके और मेरे खुदा ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके पास कलाम है वो खुदा है। वो खुदा है। आमीन। अलीशा के पास कलाम था, अलीशा नुमान के लिए खुदा था। वो नुमान के लिए खुदा था। वो उनके वास्ते उनकी शफादा का बंदोबस्त सी। और यहाँ पर जब ये बादशाह कहता है क्या मैं खुदा हूं कि उसे शिफा दूं, कि मारूं और जलाऊं, मारा या जिंदा करा? अलीशा शनीमी औरत के बेटे के लिए खुदा था, उसने उसे जिंदा कर दिया। अलीशा शनीमी औरत के लिए खुदा था। वो रहम जो बंद हुआ था, वो रहम अलीशा के कहने से। अलीशा उस औरत के लिए जिसका शोहर मर गया था, उसके बच्चों के लिए वो छुड़ाने वाला था। वो क्या था? छुड़ाने वाला था। उसके लिए वो खुदा था। कौन छुड़ाता है हमें गुनाह से? केड़ा गया पताल दे अंदर ते सानू छुड़ा के बाहर है, जो उन तमाम मुकद्दसिनों को छुड़ाकर आग में बाला पर ले गया। लोग कहता है आसमानों अपने फाटकों को ऊंचा कर लो क्योंकि मेरा बादशाह आ रहा है। नबियों के पास कलाम है और नबी खुदा। ब्रानम कहते हैं नबी खुदा है। ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता कि उसके कोर्ट से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाहे इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े
क्यों फाड़े? तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। आप उन लोगों को नबी कह रहा है कि मेरे पास आने दो, क्योंकि वो लोग जान लेंगे कि एंड टाइम मैसेज के अंदर एक नबी है। मैसेज के पास एक पैगाम है, और वो पैगाम जो कलाम वो खुदा है। इसके कलाम खुदा के बारे में लिखा है, खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा है। ये आप पर मेरा खुदा जो है, ये कलाम जो है वो हमारे पास है, वो हमारे पास है, वो हमें जिंदगी देता है। यहाँ पर नबी कहता है कि नुमान को मेरे पास आने दो, ताकि नुमान जान ले कि इस्राएल के अंदर एक नबी है। इस्राएल के अंदर एक नबी है। आज इन मिशनों को एंड टाइम मैसेज के अंदर आने दो, ताकि ये जान ले कि नबियों वाला काम खत्म नहीं होया। इस जमाने से खुदा ने एक नबी, इस जमाना में खुदा ने एक नबी रखा है, और नबी जो है हमको यीशु के साथ बुलाना। नबी के पास खुदा का पैगाम है, कलाम जो है नबी दे कोल आंदा है। आपको याद होगा कि जब नबी यरदन में खड़ा था, यूहन्ना जब बियाबान में से निकला तो वो आके यरदन में खड़ा हो गया, ते कलाम दो पैरों ते दो टांगों पर चलता हुआ यरदन में आ गया। इसके पास नबी के पास आज भी ये नबी जो है कलाम नबी के पास आ गया, और नबी ने वो पैगाम आपको दे दिया है, ताकि आप इसे खाएं और कौमों, कबीलों और उम्मतों में, इन तमाम तंजीमों में इसकी मुनादी करें, ताकि ये जान लें कि मैसेज के अंदर पैगाम है और पैगाम खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो जान ले कि इस्राएल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासत की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। तो क्या होगा? अब ये शख्स, ये नुमान, जब उसे नबी का पैगाम मिल गया है, उसे कितने को लाया है? वो नबी के पास आया। वो नबी के पास आया है, नबी के दरवाजा पर खड़ा हुआ है, और जब कहला भेजा है कि जाकर अलीशा को कह दो कि बाहर नुमान आया है, जो सीरिया का एक जनरल है, जो शाम का एक जनरल है, जो शाम की फौज का सबसे बड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जो बड़ा सरदार है, वो आया है। और जब वो आया तो उसने कहला भेजा कि नबी ने की कीता, क्या उसकी कोई खुशामद की? उसके आगे पीछे फिरा? नबी सिर्फ खुदा को खुश करता, ना कि लोगों। पौलुस रसूल ने क्या कहा? अगर मैं आदमियों को खुश करता तो फिर खुदा का बंदा ना होता। नबी आदमियों को खुश नहीं करते, बलीवर आदमियों को खुश नहीं करते। बलीवर जो है वो खुदा को खुश करते हैं। बलीवर किसको खुश करते हैं? वो खुदा को खुश करते। कभी ना सोचो कि ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ खुश कर ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ खुश करो तो खुदा ਨੂੰ नाराज करो, ये किधर का कानून? ये बाइबल का कानून नहीं है, ये बाइबल का कानून नहीं है। नबी जो है उसने नुमान को खुश नहीं किया, उसने नुमान को खुश नहीं किया, बल्कि उसने कुछ कहा है। उसने क्या किया है? कुछ कहा है, और कहा क्या है कि जाओ नुमान को जाकर कह दो, नुमान को जाकर कह दो कि जाकर किथे यरदन में 7 गोते लगा ले। यरदन में 7 गोते लगाने से क्या मुराद है? इफ्सुस का बाहर निकलना, इफ्सुस का मौत में से बाहर निकलना। गोता की होता पहले थले जाना फिर बाहर निकलना। गोते का मतलब ये नहीं होता अंदर ही रहना। गोता जब लगाया जाता पहले थले जाना तो फिर बाहर आना। किसमें से? यरदन। यरदन क्या है? मसीह के साथ मरना।
रोमियो 6:3 में क्या लिखा है? हम जितनों ने मसीह में शामिल शामिल होने का बपतिस्मा लिया उसकी मौत में शामिल होने का। जो मरांगे तो फिर ही जी उठाएंगे। जब मसीह में मरेंगे तो फिर मसीह की जिंदगी को हासिल करेंगे। जब कलाम की बात को मानेंगे, जब कलाम की बात को मानेंगे, फिर कलाम के अंदर तेरी जिंदगी फिर ही साढ़े अंदर काम करेगी। ये नहीं है कलाम को सुनना देगा लेकिन मनना नहीं। कलाम सुनने देगे कांटे ला दियो, कलाम सुनने देगे कोके ला दियो, कलाम सुनने देगे वाल कटने बंद कर दियो, कलाम सुनने देगे लंबे वाल भाइयों रखने बंद कर दियो, कलाम सुनने देगे भाइयों सिगटा पीनियां बंद कर दियो, कलाम सुनने देगे भाइयों पान खाने बंद कर दियो, शराब पीनी बंद कर दियो, गाली गलोच बंद कर दियो। लेकिन ये सुनना तो है लेकिन अमल नहीं है तो फिर क्या है? फिर तुसी जिंदगी नहीं हासिल कर सकते। कलाम को सुन रहे हैं वो जिंदगी दे लागे लागे दे फिरदे पए जिंदगी नु अपने अंदर नहीं आन देंदा। जिवें रोटी चंगेर च पई है रोटी दे वेखण है गुंदे दिवाले घूमी जाने नु खान नहीं जाए। इसको अपने अंदर काम करने दे, फिर वो जो जिंदगी जो घियों के अंदर होती है वो आपके अंदर आती है और आपको जिंदगी देती है। जब आप कलाम को अपने अंदर ले लेते हैं, जब यर्दन के अंदर चले जाते हैं, कलाम को मान लेते हैं तो बाहर निकलते हैं तो फिर कलाम वाली जिंदगी ताड़ी। क्या कहो? नमान को कहे कि जाकर यर्दन में 7 गोते लगा लो। ये 7 गोते क्या हैं? ये यीशु का मरना और यर्दन में से बाहर आना। किसका? यीशु का। ये नुमान क्या है? ये गैर कौम है। आमीन। यीशु क्या है? गैर कौम है। आमीन। यीशु का मरना और बाहर आना। यीशु का मरना और बाहर आना। दूसरा गोता सुमंदा का मरना और बाहर आना। तीसरा पुरगमन का मरना और बाहर आना। चौथा थवातीरा का मरना और बाहर आना। पांचवा सरदीस का मरना और बाहर आना। छठा फिलदिफिया का मरना और बाहर आना। ते सतवां लदीकिया का मरना ते बाहर आना। ये वो 7 गोते, ये क्या है? वो 7 गोते। नमान को कहा गया 7 गोते लगा ले। नमान तस्वीर है गैर कौम की। ये नमान, ये 7 कलीसिया जमाने, ये 7 गोते लगाने की जरूरत है। ते लिया नमान ने पहले देखा वो साडे कोल क्या इन्हें नालों घट दरिया ने। ये जर्दन का दरिया जो है इससे तो बड़े दरिया हमारे पास है, इससे खूबसूरत दरिया हमारे पास है। हमारे जो दरिया है उनका पानी भी बड़ा साफ सुथरा आता है। ये दरिया दे विच ते पानी भी गदला आंदा है। ये दरिया दे विच जेड़ा पानी आंदा उनदे नाल ते मिट्टी भी बड़ी आंदी है। लेकिन हमारे दरियाओं का जो पानी है जब वो पहाड़ों से आता है तो उसके अंदर ऐसे साफ शिफाफ पानी होता है कि थल्लो पत्थर भी इंज नजर आने। पानी नीला है, पानी हरा है, पानी ये बहुत सारे कलरों का पानी हमें नजर आता है। वो तो दरिया बड़े साफ सुथरे हैं। एक ही कहना है, ये नबी कहना कि इस मैसेज च गोता ला लो। ये तालीम साफ ने। कैथोलिक दी तालीम ठीक है, यहोवा विटनेस दी तालीम ठीक है, साल्वेशन आर्मी दी तालीम ठीक है, नाजरीन दी तालीम ठीक है, यूपीसी दी तालीम ठीक है, साडा पानी ठीक है। लेकिन नबी कह रहा नहीं, यर्दन च गोता मार। ये तालीम ठीक है, ये मसीह के नाम का बपतिस्मा ठीक है। ये आपको गदला तो लग रहा है, ये आपको गंदा तो लग रहा है, लेकिन ये ठीक है, ये आपको जिंदगी देगा। लोग क्या कहते हैं? हूं असी ऐस दरिया च ऐस मैसेज च गोता मार लगी, इसमें गोता लगाए। लेकिन वो मिशने जो हैं उन्हां च तुसी गोते मारोगे तो कोई तुसी साफ नहीं जी होना। बदन की तब्दीली कोनी जो होनी, थियोफनी बदन कोनी जे मिलना, रैप्चर दा हिस्सा कोनी जे बनना। रैप्चर दा हिस्सा बनने वास्ते फिर यर्दन च गोता लगाना। आमीन। ये 7 गोते इथे मारने। आमीन। और जब लिखा है नमान ने 7 गोते लगाए, उसके सिपाही ने उसे कहा कि ये तुझे कोई बड़ा काम कहता तो तू वो ना करता। ये तो 7 गोते लगाना छोटा ही काम कर लै, मैसेज दी गल मन लै।
मैसेज के पैगाम को, मान ले। ये नबी के पैगाम को कबूल कर ले। ये तेरा बदन साफ कर देगा, ये कोर को ठीक कर देगा। तेरी मिशन तेनू कहनी सिगरेट पीला कोई गल नहीं, लेकिन जब मैसेज को पढ़ेगा ये सिगरेट को भी दूर कर देगी। Amen. जब इस पैगाम को मानेगा ये शराब भी तेरे अंदरों दूर कर देगा। तेरी मिशन ते कहती है ना ते कोई गल नहीं, कोई पर शराब पीना कोई गल कुछ नहीं हुंदा, लेकिन जब मैसेज के अंदर आएगा तो ये शराब को भी दूर कर देगा। तेरे अंदर और जो बुरी बातें हैं उनको भी दूर कर देगा। ये पैगाम जो है ये सब कुछ ठीक कर देगा, ये सब कुछ ठीक कर देगा। अगर तेरी तंजीम तेरी मिशन इन बातों से तुझे नहीं रोक रही तो ये मैसेज तुझे पाक कर देगा। वो इन्हां सारियां गल्लां जो तेनू काट के एक नवा बदन तेनू दे देगा। कैसा बदन? जैसे एक नौमौलूद बच्चे का होता है। जिवें बच्चा हले पैदा ही होंदा ते उन्दा बच्चे दा जिस्म जेड़ा बड़ा ही नरम ते नाजुक होंदा है, ऐसा बदन तुझे मिल जाएगा। और वो बदन थियोफनी बदन मिलेगा। इसलिए रैप्चर के लिए, उठाए जाने के लिए एक नया बदन मिल जाएगा। कब? जब इस पैगाम के अंदर गोते मार लो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अल्लाह सबको बड़ी बरकत दे। हम इस पैगाम को जारी रखेंगे। खुदा आप सबके साथ हो और आपने मुझे इतना वक्त दिया कि मैं आपके साथ चंद बातों को शेयर कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आज भाई सरफराज को लेने के लिए 424 जा रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और 2 तारीख की इबादत मेयर टाउन के अंदर, क्योंकि भाई अलादीन की वहां पर मीटिंग रखी हुई थी। भाई ने कहा था अगर भाई अलादीन नहीं आ रहे थे, लेकिन हम फिर भी चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर मेयर टाउन के अंदर इबादत जरूर करें, क्योंकि लोग कलाम को सुने और बेदारी को हासिल करें। आमीन। अपनी दुआ में 2 तारीख की इबादत को भाई मैथ्यू को और उसके सारे घराने को जिन्होंने उस इबादत का अरेंज किया हुआ है और सारे इंतजामात को, चंद भाइयों से मेरी दरख्वास्त है जो मुंतजमीन भाई हैं, इंतजामिया भाई हैं, वो क्या करें कि मंगल के रोज वहाँ पर जाकर सारा इंतजाम करना। जैसे आप अपनी छत पर करते हैं इसी तरह का इंतजाम आपको वहाँ पर भी करना पड़ेगा। राड तारे लेकर जानी पड़ेंगी, क्लीन वगैरह वहाँ से आप वो भाई मैथ्यू जहाँ से आपको कहेंगे वो टेंट वालों से आप ले लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। ये सारे इंतजाम आपको वहाँ पर जाकर करने पड़ेंगे। साउंड वालों को कह दीजिएगा, भाई अमजद से मेरी दरख्वास्त है कि आप भाई सनी को कह दीजिएगा 2 तारीख का साउंड जो है वो आप उसे कह दीजिएगा ताकि वहाँ पर वो लगाए और वक्त पर वो लगाए, वक्त पर पहुंच जाए ताकि वक्त पर इबादत को खत्म करके हम सब वापस आ सकें। आमीन। जिनके पास अरेंज है वो जरूर जाएं, क्योंकि हम पहले तो हमने सोचा था कि भाई अलादीन होंगे तो हम आपके लिए एक बड़ी गाड़ी का अरेंज करेंगे, लेकिन अब शायद पॉसिबल नहीं है। तो आप जिनके पास अरेंज है वो जरूर वहाँ पर पहुँचें और उस मीटिंग में खुदा के खादम भाई सरफराज जो हैं वो कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगे। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर के बाद मैं भाई यासर भाई इमरान जो है हम भाई सरफराज को लेने के लिए जा रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा कि हमारा वहाँ पर जाना खुदा के नाम को जलाल देने का सबब करे और खुदा के मंसूब को लेकर आए और आने वाले दिनों में जो इबादत हो आप सब उनमें शिरकत करें, खुदा के नाम को जलाल दें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।